कोनिचिवा मिनासान, ओहायो जापानीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ चुमकी और आज लेकर आई हूँ लेसन 13 के ग्रामर एक्सप्लेनेशन। आज हम इन ग्रामर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे एक्सप्लेनेशन के बाद एंड में होगा इन पैटर्न से जुड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना भी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो मिस कर जाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पैटर्न है एन गा होशी देस, यानी नाउन गा होशी देस। तो होशी का मतलब होता है वांट, इच्छा, चाहत। तो इस पैटर्न का क्या क्या पॉइंट है हम देखते हैं। This sentence pattern is used to express the speaker's desire to possess or have an object. तो स्पीकर को किसी भी चीज की इच्छा होना, स्पीकर चाहता है वो चीज मेरे पास हो, उसके लिए ये पैटर्न हम यूज करते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न में जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल गा से हम मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एन गा होशी देस, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आएगा यानी जो नाउन आएगा उसके बाद हमें पार्टिकल गा यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वांट अ वॉच, मुझे एक घड़ी चाहिए। तो घड़ी एक चीज है, वो चीज मेरे पास हो, मेरी इच्छा है, इसीलिए ये पैटर्न हम यूज करेंगे यहाँ पर। वाताशी वा तोके गा होशी देस। वाताशी वा आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जापानीज में हम बहुत ज्यादा वाताशी वाताशी यूज नहीं करते हैं, इसीलिए आप सिर्फ तोकेगा होशी देस ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आई वांट अ फैमिली। तो अगर किसी के पास फैमिली नहीं है, वो अकेला बंदा है, तो वो अगर फैमिली चाहता है, फैमिली एक नाउन है, इसीलिए उस जगह पे भी हम ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। फैमिली को बोलते हैं काजोकू, तो हम बोल सकते हैं वाताशी वा काजोकू गा होशी देस, नाउन गा होशी देस, वाताशी वा काजोकू गा होशी देस, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क व्हाट द लिसनर वांट्स। अगर लिसनर क्या चाहता है वो मुझे पूछना है, तब भी हम ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डू यू वांट अ कार, क्या आपको कार की इच्छा है, अगर ये पूछ रहे हैं हम तब हम बोलेंगे कुरुमा गा होशी देस का, ठीक है। तो अनाता तो और भी हम यूज नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन का नाम है, ए सान से मैं बात कर रही हूँ और फिर मैं बोल रही हूँ कि ए सान वा कुरुमा गा होशी देस का, ये भी सही है, और कुरुमा गा होशी देस का ये भी सही है। इस तरह से लिसनर क्या चाहता है वो भी हम पूछ सकते हैं, यानी सेकंड पर्सन क्या चाहता है वो भी हम पूछ सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि होशी एक ई एडजेक्टिव है, तो जैसे हम ई एडजेक्टिव के चेंजेस करते हैं वैसे ही हम होशी का चेंजेस करेंगे। तो अगर ये जो थर्ड में क्वेश्चन है डू यू वांट अ कार, अगर इसका रिप्लाई है नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ई है होशी कुनाई देस। तो होशी का क्या हो गया, होशी कुनाई, क्योंकि हमें पता है ई एडजेक्टिव को हम कैसे चेंज करते हैं नेगेटिव में। ई एडजेक्टिव का ई हट जाता है और उस जगह पे कुनाई आ जाता है ना, प्रेजेंट टेंस में। तो इसको हम बोल सकते हैं ई ए होशी कुनाई देस, ठीक है। तो ये है एन गा होशी देस। हम अपने लिए भी यूज कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और अगर सेकंड पर्सन को क्या चाहिए वो पूछना है, अगर क्या चाहिए वो भी हम पूछ सकते हैं कि नानी गा होशी देस का, मतलब आपको क्या चाहिए, है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैटर्न है वर्ब मास फॉर्म टाई देस। वर्ब हमें पता है, अब मास फॉर्म क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने सारे वर्ब्स कैसे सीखे हैं, जैसे ताबे मास मतलब टू ईट, इकी मास टू गो, काई मास मतलब टू बाय। तो ये जो वर्ब्स है इनको हमने क्या सीखा है कि ये इनके एंड में होगा मास, ठीक है। वर्ब के और भी ग्रुप है जहाँ पे हम मास यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
दूसरे फॉर्म में भी आते हैं वर्ब, लेकिन अभी अगर मास को हम हटा देंगे, सब में ये मास 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 है, तो अगर मास को हम हटा देंगे तो ये बोलेंगे हम कि मास फॉर्म में है वर्ब। जैसे ताबे मास का मास फॉर्म क्या होगा, ताबे। इकी मास का मास फॉर्म क्या होगा, इकी। काई मास का, काई। तो इन मास फॉर्म के साथ हमें क्या ऐड करना है, ताई। मास फॉर्म प्लस ताई, ठीक है, मास फॉर्म प्लस ताई दिस। लेकिन ये पैटर्न अब कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम जानते हैं। दिस पैटर्न इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स डिजायर टू डू समथिंग। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है डिजायर, इच्छा, लेकिन अब इच्छा वो नहीं है कि कोई चीज मेरे पास हो, वो इच्छा। अब इच्छा ये है टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा है ना, इसीलिए कुछ करना यानी एक्शन यानी वर्ब। ठीक है, तो इसमें आएगा वर्ब। होशी में आ रहा था नाउन और ताई दिस ये आ रहा है वर्ब के साथ, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, मस्ट फॉर्म। ठीक है, मस्ट फॉर्म प्लस ताई दिस। इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क व्हाट द लिसनर वांट्स टू डू। तो ये भी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, लिसनर के लिए यूज कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं कि आपको क्या करने की इच्छा है। होशी में था आपको क्या चाहिए, नाउन, और यहाँ पे आपको क्या करने की इच्छा है। ठीक है, और मास फॉर्म प्लस थाई एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह मोड़ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू ईट फिश। तो मुझे मछली खाना है, मुझे मछली चाहिए, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि मुझे मछली खाना है। एक्शन वर्ब आ रहा है ईट, यानी ईट को हम क्या बोलते हैं, ताबेमास। तो ये हो जाएगा वाताशी वा साकाना ओ ताबेताई देस। तो ताबेमास का क्या हो गया, ताबेताई। हम जनरली बोलते हैं साकाना ओ ताबेमास, हम पार्टिकल ओ ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम पार्टिकल ओ यूज करेंगे, साकाना ओ ताबेताई दिस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डू यू वांट टू गो ऑन समर वेकेशन। समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, गो, इसमें वर्ब क्या आ गया है, गो। तो इसके लिए हम बोलेंगे नात्सुयासुमी वा दोको ए इकिताई देस का। ठीक है, नात्सुयासुमी वा क्यों है, क्योंकि नात्सुयासुमी को हम एज ए टॉपिक बोल रहे हैं, और दोको कहाँ, तो दोको के बाद ए पार्टिकल ही आएगा, क्योंकि प्लेस ए इकिमास ये हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, दोको प्लेस के लिए ही पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम एज ए प्लेस बोलेंगे कि प्लेस ए इकिमास का इकिताई हो गया, इकिताई देस का। नात्सुयासुमी वा दोको ए इकिताई देस का। अब इसका रिप्लाई है आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर बिकॉज आई हैव नो मनी। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती। एक थोड़ा लंबा सा रिप्लाई है। तो रीजन बताने के लिए हमने लेसन 9 में सीखा था, क्या यूज करते हैं हम, कारा यूज करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ओकानेगा आरिमासेन कारा, पैसे नहीं है इसलिए दोकोनिमो इकिता कुनाई देस। दोकोनिमो मतलब कहीं भी नहीं। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव के ही साथ आते हैं। दोको नीमो, इकी ताई का क्या हो गया, ई हट गया है और आ गया है कुनाई, इकी ता कुनाई देस। ठीक है, ई एडजेक्टिव की तरह ही हम इसके चेंजेस करेंगे। ओकानेगा आरिमासेन कारा दोको नीमो इकिता कुनाई देस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लीव द ऑफिस एट 4। मैं 4 बजे ऑफिस से निकलना चाहता हूँ। योजिनी कायशा ओ देताई देस। कायशा ओ देमास, वोकेबुलरी पार्ट में हमने पढ़ा है कि ये ओ देमास। ठीक है, कहीं से निकलना, उसके लिए हम देमास वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑफिस से निकलना, इसके लिए भी हम देमास का यूज करेंगे। तो योजिनी 4 बजे कायशा ओ देताई देस। देमास का क्या हो गया है, देताई देस। ठीक है, योजिनी कायशा ओ देताई देस। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि जब नाउन के बाद पार्टिकल ओ आता है, उस जगह कभी कभी यहाँ पे हम पार्टिकल गा का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस था कि वाताशी वा साकाना ओ ताबेताई देस, ये नॉर्मल सेंटेंस है। सकाना ओ ताबेमास जो है उसकी जगह हम बोलते हैं कि सकाना ओ ताबेताई देस, लेकिन यहाँ ओ की जगह हम पार्टिकल गा का भी यूज कर सकते हैं। वाताशी वा सकाना गा ताबेताई देस।
सेंटेंस में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, मीनिंग में भी कोई फर्क नहीं है, बस कभी कभी ओ की जगह हम गा पार्टिकल का यूज कर सकते हैं, ये स्पीकर का थोड़ा इमोशन जब अटैच हो जाता है। लेकिन बाकी के जगह हम गा पार्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे पार्टिकल ए है, यहाँ पे हम गा पार्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल गा हम सिर्फ जब नाउन के बाद ओ आता है तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ओ ही आएगा, वहाँ हम गा का यूज नहीं कर सकते। जैसे ये जो लास्ट सेंटेंस है, योजिनी कायशा ओ देताई देस, तो ये फिक्स पैटर्न है कि कहीं से निकलना, प्लेस ओ देमास। इसके जगह पे हम गा देमास यूज नहीं कर सकते, गा यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये जो दोनों पैटर्न हमने पढ़ा है, होशी देश और ताई देश, दोनों के लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। पहला नोट ये है, होशी देश और नानी नानी ताई देश हम थर्ड पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन की क्या इच्छा है वो बताने के लिए हम ये पैटर्न यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ए सान को गाड़ी चाहिए, वो हम इस पैटर्न के जरिए नहीं बता सकते। एक और नोट है यहाँ पे, नेदर होशी देश का नॉर नानी नानी ताई देश का कैन बी यूज्ड व्हाइल वी ऑफर समथिंग टू समवन और इनवाइट समवन टू डू समथिंग। ये हमें पता है कि सेकंड पर्सन के लिए यानी आप के लिए यूज कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं तब हम ये होशी देश का और ताई देश का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है। जैसे वुड यू लाइक सम कॉफी, कॉफी ऑफर करने की, आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, तब हम कोहीगा होशी देश का या फिर कोही ओ नोमिताई देश का, इन दोनों में से किसी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों रॉन्ग है। इसके जगह में जो सही आंसर होगा, जब अगर नाउन सिर्फ नाउन को लेकर हम बोलेंगे तब बोल सकते हैं हम कोही वा इकागा देश का, ठीक है। और या फिर जब हम वर्ब यूज करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि कोही ओ नोमिमासेन का। इस तरह से जब ऑफर करते हैं और इनवाइट करते हैं तब हम सेकंड पर्सन के लिए भी होशी देश या फिर ताई देश यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा इन दो पैटर्न में कि होशी देश या फिर ताई देश हम सिर्फ अपने लिए यूज करेंगे और होशी देश का और ताई देश का हम सेकंड पर्सन यानी लिसनर के लिए यूज करेंगे। लेकिन वो भी अगर हम ऑफर कर रहे हैं कोई चीज या फिर हम इनवाइट कर रहे हैं तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैटर्न है नाउन प्लेस ए वर्ब मास फॉर्म नी इकिमास किमास कायरिमास, और नाउन प्लेस ए नाउन नी इकिमास किमास कायरिमास। तो हम वर्ब मास फॉर्म के साथ भी ये यूज कर सकते हैं और नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। और जो पहला नाउन है वो क्या होगा, प्लेस। तो ये पैटर्न हम कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? दिस पैटर्न इज यूज टू एक्सप्रेस द पर्पस फॉर इकिमास किमास और कायरिमास। उद्देश्य क्या है या फिर इरादा क्या है, कहीं जाने का क्या पर्पस है, आने का क्या है या फिर लौटने का क्या है, इसके लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। और द पर्पस ऑफ द एक्शन इज मार्क्ड विद पार्टिकल नी। तो ये क्या है, हमारा पर्पस है, ठीक है। पर्पस के बाद हमें पार्टिकल नी यूज करना है। पर्पस को हम पार्टिकल नी से मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सीधे हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आई विल गो टू सीपी टू वॉच अ मूवी। मैं सीपी जाऊंगी। उद्देश्य क्या है हमारा, पर्पस क्या है हमारा, टू वॉच अ मूवी, मूवी देखने के लिए। तो ये पर्पस के जगह पे क्या आएगा, वॉच मूवी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे शिपी ए एगा ओ मीनी इकिमास। शिपी जो कि एक प्लेस है, ए पार्टिकल ए आएगा जैसे कि हमारे पैटर्न में है, और उसके बाद आएगा पर्पस। पर्पस क्या है, एगा ओ मीनी। ये कहाँ से आ गया, ये है मिमाज वर्ब का मास फॉर्म मी, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है पार्टिकल नी, एगा ओ मीनी इकिमास, ठीक है। शिपीए एगा ओ मीनी इकिमास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई केम टू जापान टू स्टडी जैपनीज। मैं जापान आई थी, किस लिए, पर्पस बता रहे हैं, टू स्टडी जैपनीज, जैपनीज पढ़ने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे निहोन ए, ठीक है, प्लेस ए, निहोंगो ओ बेंक्यो शीनी किमाशिता। वर्ब है
बेंक्यो शिमास। तो वर्ब का हमें क्या करना है, मस्ट फॉर्म लेना है, तो बेंक्यो शी यहाँ तक हम यूज करेंगे और उसके बाद पार्टिकल नी आएगा और किमाशिता। निहोन ए निहोंगो ओ बेंक्यो शी नी किमाशिता। ठीक है, अब हमें पता है कि बेंक्यो शिमास, ये वोकेबलरी पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि बेंक्यो शिमास जब पूरा आएगा तो ये होगा वर्ब, लेकिन अगर शिमास को हटा देते हैं तो सिर्फ जो बेंक्यो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो क्योंकि हम एज ए वर्ब इसको लिया है तो यहाँ पे हम शी तक यूज कर रहे हैं, क्योंकि मस्ट फॉर्म लेना है तो बेंक्यो शी, ये है बेंक्यो शिमास का मस्ट फॉर्म। निहोन ए निहोंगो बेंक्यो शी नी किमाशिता। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम एज ए नाउन ट्रीट करते हैं, अगर मैं सिर्फ बेंक्यो यूज करती हूँ तब भी हम इसको बोल सकते हैं कैसे, निहोन ए निहोंगो नो बेंक्यो नी किमाशिता। ठीक है, निहोन ए निहोंगो नो बेंक्यो, तब नाउन क्या हो जाएगा, निहोंगो नो बेंक्यो। ये पूरा नाउन है जो कि पर्पस है, निहोंगो नो बेंक्यो जैपनीज की पढ़ाई है ना के लिए, यानी नी किमाशिता आई थी। निहोन ए निहोंगो नो बेंक्यो नी किमाशिता। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट ये है नोट करने के लिए कि यू कैन ऑल्सो यूज नाउन्स डिनोटिंग इवेंट्स सच एज फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स बिफोर नी। In this case, the speaker's purpose is to see or enjoy the event. अभी हम as a purpose किसी event को भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, I will go to अरिजीत सिंह concert tonight. तो आज मैं अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के लिए जा रही हूँ। टू सी और एंजॉय द इवेंट, ये है हमारा पर्पस है। तो अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट, इसको हम एज ए पर्पस ले सकते हैं क्योंकि इसको हम एंजॉय करने जा रहे हैं, इसीलिए इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं कि कौन या अरिजीत तो शिन्नो कॉन्सार्टो नी इकिमास। कौन या यानी आज रात, अरिजीत तो शिन्नो कॉन्सार्टो ये पूरा नाउन है, नी इकिमास ये पूरा नाउन है जो हम एज ए पर्पस बोल रहे हैं। ऐसे भी हम इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिड यू गो टू द फेस्टिवल इन क्योतो। क्योतो जो जापान की एक पॉपुलर प्लेस है, तो क्योतो का फेस्टिवल, क्या आप वहां गए थे। क्योतो नो ओमात्सुरी नी इकिमाशिता का, तो यहाँ पे क्योतो गए थे ये नहीं पूछा, तब अलग हो जाता सेंटेंस। अभी क्या है, अभी क्योतो नो ओमात्सुरी ये एक पर्पस है, पर्पस नी इकिमास। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है नाउन नी वर्ब और नाउन ओ वर्ब। तो यहाँ हम दो स्पेसिफिक वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्ब है हाइरिमास। हाइरिमास को हम यहाँ किस लिए यूज करेंगे, फॉर डेस्टिनेशन। ठीक है, और दूसरा वर्ब है देमास। देमास को हम यूज करेंगे एज ए स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस, जहाँ से कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। He entered the room, वो रूम के अंदर गया था। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है द रूम, कहीं से चल के वो कमरे तक गया। ठीक है, तो इसका डेस्टिनेशन हो गया द रूम। कारेवा हेयानी हाइरिमाशिता, पास्ट में है एंटर्ड, इसीलिए हमारा वर्ब जो हाइरिमास है वो पास्ट में आ जाएगा हाइरिमाशिता। हेयानी हाइरिमाशिता, तो हमें याद रखना है नाउन नी हाइरिमास। तो नाउन ऐसा होना चाहिए जो डेस्टिनेशन मीन करे। ठीक है, नेक्स्ट जो देमास के लिए एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट द रूम, वो कमरे से निकला है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो कमरे से निकला है, कहीं तो जाएगा, चाहे वो दूसरे कमरे में ही जाए, लेकिन वो कमरे से निकला है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस जगह हम देमास का यूज करेंगे। कारेवा हेयाओ देमाशिता, तो ये क्या हो गया, नाउन ओ देमास। ठीक है, जब नी हाइरिमास आएगा किसी प्लेस के साथ तो वो हो जाएगा डेस्टिनेशन, और जब किसी प्लेस के साथ ओ देमास आएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न है। अगला पैटर्न भी बहुत सिंपल सा है, चलिए देखते हैं। दोको का नानी का, तो ये दो वर्ड्स है। दोको का मतलब होता है समवेयर और एनीवेयर, हिंदी में बोले तो कहीं या फिर किसी जगह, और नानी का मतलब है समथिंग और एनीथिंग, हिंदी में इसका मतलब है कुछ। ठीक है, जैसे डिड यू गो एनीवेयर ऑन संडे, क्या संडे तुम कहीं गए थे। कहीं ये जो यूज किया है हमने, इसके लिए दोकोका का यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे
निचियो भी दोको का ए इकिमाशिता का, तो क्योंकि दोको का किसी प्लेस के लिए बोला गया है और उसके साथ इकिमास वर्ब आ रहा है, इसलिए हमें ए पार्टिकल यूज करना है। निचियो भी दोको का ए इकिमाशिता का। नेक्स्ट, आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ, समथिंग, इसके लिए हमें नानी का यूज करना है। और क्योंकि वांट टू ईट है, कुछ करने की जो इच्छा है, इसलिए हमें क्या करना है, इसमें मस्ट फॉर्म प्लस ताई यूज करना है। तो ये सेंटेंस होगा ओनाका गा सुकिमाशिता। वोकेबुलरी पार्ट में हमें मिल चुका है कि आई एम हंग्री के लिए हम यूज करते हैं ओनाका गा सुकिमाशिता। तो यहाँ पे सुकिमाशिता देखकर आप ये नहीं बोलना कि ये पास्ट में है, मुझे पहले भूख लगी थी, मैं वो बोल रही हूँ। नहीं, ओनाका गा सुकिमाशिता का मतलब ही है आई एम हंग्री। ठीक है, और साथ में दूसरा सेंटेंस है नानी का ओ ताबेताई देस। ओनाका गा सुकिमाशिता, नानी का ओ ताबेताई देस। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स मीट समवेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, समवेयर है, इसीलिए हमें क्या यूज करना है, दोको का। दोको का दे आइमाशो। आइमाशो कहाँ से आया है, वर्ब आइमास, जिसका मतलब है मीट, किसी को मिलना। तो आइमास का आइमाशो हो गया, तो मतलब चलो मिलते हैं, चलो कहीं मिलते हैं। दोको का दे आइमाशो। दोको का हम किसी प्लेस के लिए बोलेंगे और नानी का हम कुछ किसी चीज के लिए बोलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट पैटर्न है गो च्यूमोन, तो ये पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ इस वोकैब के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि गो इज ए प्रीफिक्स एडेड टू सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट। किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हम गो यूज करते हैं रेस्पेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, जैसे हम ओ यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा हम यूज करते थे ओनामाएवा, जिसका मतलब था व्हाट इज योर नेम, या फिर मे आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो इसमें आया था नामाए। नामाए का मतलब नेम, नाम है, और उससे पहले प्रीफिक्स आया था ओ। ठीक है, इसी तरह च्यूमोन, च्यूमोन का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, किसी चीज का ऑर्डर करते हैं, उसको बोलते हैं च्यूमोन। ठीक है, तो वो हम कैसे यूज करते हैं, अगर ये सेंटेंस है गो च्यूमोन वा, इसका मतलब है मे आई हैव योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। रेस्टोरेंट में वेटर आके अगर आपको पूछ रहा है गो च्यूमोन वा, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो लेसन 13 के ग्रामर पैटर्न्स यहाँ पे खत्म होते हैं, लेकिन शुरू होता है आज का प्रैक्टिस टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको 5 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, हर सेंटेंस में एक एक ब्लैंक है और इनके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके इन ब्लैंक को फिल करना है। आर यू रेडी? इमा नानी डैश इचिबान होशी देस का, इमा नानी डैश इचिबान होशी देस का। ऑप्शंस है ओ, गा, वा। तो यहाँ पे तीनों पार्टिकल है, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहले आप लोग अपने आप से ट्राई करें, चाहे तो आप पॉज भी कर सकते हैं और फिर मैं इनका सही ऑप्शन बता दूंगी। इसमें सही ऑप्शन होगा इमा नानी गा इचिबान होशी देस का। नानी गा, जैसे कि हमें पता है एन गा होशी देस होता है, तो नानी हम कौन सा नाउन है वो पूछने के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए नानी के बाद भी पार्टिकल गा ही आएगा। ठीक है, इचिबान का मतलब है सबसे ज्यादा, तो इमा नानी गा इचिबान होशी देस का, अभी सबसे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, वताशी वा आताराशी बोउशी डैश काइताई देस। वताशी वा आताराशी बोउशी डैश काइताई देस। ऑप्शन है ओ, गा, वा। सेम ऑप्शन है यहाँ पर भी, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और बोशी का मतलब है हैट, यानी टोपी। सही ऑप्शन है ओ, वताशी वा आताराशी बोउशी ओ काइताई देस। नेक्स्ट, इशोनी एगाओ डैश इकिमासेन का। इशोनी एगाओ डैश इकिमासेन का। ऑप्शन है मिमासेन, मिताई, मिनी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है मिनी। इशोनी एगाओ मिमासेन का, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डैश के बाद फिर से इकिमासेन है, तो मिमासेन इकिमासेन दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो मिमासेन इसीलिए नहीं होगा। और मिताई के बाद
एक और वर्ब नहीं आएगा, मिताई देस का हो जाएगा। और हम लोगों ने सीखा था कि होशी देस और मिताई देस हम सेकंड पर्सन के लिए यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनको कुछ ऑफर करते हैं या फिर इनवाइट करते हैं तब हम ये पैटर्न नहीं यूज कर सकते। तो हमें क्या करना है, पर्पस के लिए मिमास का मी यूज करना है और पार्टिकल होगा नी। इशोनी एगा ओ मीनी इकिमासेन का। ठीक है, नेक्स्ट शूमात्सु डैश ए इकिताई देस। शूमात्सु डैश ए इकिताई देस। ऑप्शन है दोको का, दोको, दोकोमो। सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोको का, मतलब कहीं। दोको हम इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोको का मतलब है कहाँ, और ये तब आएगा जब ये सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो दोको नहीं आ सकता। और दोकोमो, दोकोमो का मतलब है कहीं भी, तो कहीं भी नहीं नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर शूमात्सु दोकोमो इकिता कुनाई देस ये सेंटेंस होता है ना। नेक्स्ट कानोजो वा मो इए डैश देमाश्ता। कानोजो वा मो इए डैश देमाश्ता। ऑप्शन है नी, ओ, ए। तो यहाँ पर भी तीनों पार्टिकल्स आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन होगा इए ओ देमाश्ता, क्योंकि हमें पता है प्लेस ओ देमास होता है। तो कानोजो वा मो, मो का मतलब होता है ऑलरेडी। कानोजो वा मो इए ओ देमाश्ता, वो ऑलरेडी घर से निकल चुकी है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही से किया होगा सारे क्वेश्चंस को। कितना सही किया है वो कमेंट के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं ओहायो जैपनीज को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड सायोनारा।